दोस्तों आप में से कई सारे लोग या तो अभी के टाइम में एसआईपी में हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे या इंटरनेट पे किसी की वीडियो देखकर और उससे इंस्पायर होकर एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे होंगे। उससे पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आज एसआईपी की इन्वेस्टमेंट की कुछ ऐसी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि ज्यादातर लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। दोस्तों अक्सर आपसे लोगों से कहते सुना होगा कि एसआईपी में आप जब चाहो अपने पैसे को वहां से निकाल सकते हो, लेकिन क्या कभी आपने खुद से सवाल किया है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में बीच में से जब हम पैसा निकालते हैं तो कितना पैसा वहां पर हमारा कट कर आता है? ज्यादातर लोग इस बात पर कभी भी ध्यान ही नहीं देते और कई सारे लोग तो दोस्तों किसी के कहने पर ही किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को पिक कर लेते हैं और उसमें हर महीने अपनी मेहनत की कमाई अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी के कौन से प्लान में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी के कौन कौन से प्लान होते हैं और कौन सा प्लान उनके लिए बढ़िया है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको डिटेल में इन सारे सवालों को जवाब मिलने वाले, जिससे कि आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट को समझ पाए और सही तरीके से मार्केट के अंदर एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कई सारे लोग तो इस सोच के साथ एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं कि भाई मैं 5 से 6 साल के लिए मार्केट के अंदर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरा पैसा वहां पर डबल हो जाएगा और मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको एक सच्ची बात बताऊं, एसआईपी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करती है। हाँ वहीं पर दोस्तों अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें 5 से 6 साल के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसमें आपका पैसा एक ही बार के अंदर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें आप एक छोटे अमाउंट के साथ हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें 5 से 6 साल के अंदर आपको कोई भी बड़ा अमाउंट एसआईपी इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया और चलिए एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप 5,000 रुपए महीने की एसआईपी की शुरुआत कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए अमाउंट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए का अमाउंट डाल दिया है और दोस्तों ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर 5 साल का टाइम पीरियड मान लिया है। और किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करिए तो उसमें 15% का रिटर्न आराम से देखने को मिल जाता है, तो मैंने यहाँ पर 15% का रिटर्न डाल दिया। चलिए दोस्तों इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूं तो अब आप नीचे की तरफ आके देखिए दोस्तों कि 5 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 3 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा कितना मिल रहा है? यहाँ पर आपको मिल रहा है 4,40,000 रुपए, यानी 5 साल के अंदर आपका पैसा यहाँ पर डबल भी नहीं हुआ है। तो इसे कहते हैं रियल एसआईपी। दोस्तों 5 साल के अंदर या 4 साल के अंदर एसआईपी में कोई ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आप एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तभी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों की एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप 5 साल के लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर 10 साल का टाइम पीरियड डाल दिया। चलिए दोस्तों इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों जैसे मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूं तो अब आप नीचे की तरफ आके देखिए दोस्तों कि 10 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो है 6 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा कितना मिल रहा है? यहाँ पर आपको मिल रहा है लगभग 13,20,000 रुपए के आसपास यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है, यानी अब आपको अपना पैसा डबल होते हुए दिख रहा होगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं रियल कंपाउंडिंग की पावर। हमेशा आप एसआईपी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको अलग ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैक्सिमम मान लीजिए आप 10 साल नहीं, अब आप मान लीजिए कि आप 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर 20 साल का टाइम पीरियड डाल दिया। चलिए दोस्तों इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूं तो अब आप नीचे की तरफ आके देखिए दोस्तों कि 20 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना दोस्तों वो है 12 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पर अब आपको पैसा कितना मिल रहा है? यहाँ पर आपको मिल रहा है लगभग 66,40,000 रुपए के आसपास, यानी अब आपको अपना पैसा डबल से भी ज्यादा यानी कई गुना ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं रियल कंपाउंडिंग की पावर। दोस्तों एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आप जितना टाइम पीरियड बढ़ाओगे उतनी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब 30 साल करके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने 30 साल का टाइम पीरियड डाल दिया। चलिए भी इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं तो अब आप नीचे की तरफ आके देखिए कि दोस्तों 30 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना दोस्तों वो है 18 लाख रुपए का, लेकिन अब यहां पर आपको पैसा कहीं गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आपके पैसे बन गए लगभग 2.8 करोड़, यानी 2,80,00,000 रुपए के आसपास आपका पैसा यहां पर बन रहा है। तो इससे कहते हैं रियल कंपाउंडिंग की पावर। इसे कहते हैं एसआईपी का अलग ही जादू, जो कि यहां पर आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर दोस्तों मान लीजिए कि आप सोच लेते हो कि नहीं मैं तो 30 साल नहीं मैं तो 40 साल एक लंबे टाइम पीरियड तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इसमें तो आपको अलग ही मैजिक देखने को मिलने वाला है। दोस्तों जैसे ही मैं 40 साल का टाइम पीरियड डाल के कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूं तो अब आप नीचे की तरफ आके देखिए दोस्तों कि 40 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो है 24 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा कितना मिल रहा है? यहाँ पर आपको मिल रहा है लगभग 11.5 करोड़, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई दोस्तों यहाँ पर जो आपको 11 करोड़ का अमाउंट जो दिख रहा है ये रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 11 करोड़ नहीं सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन रेट को ऐड नहीं किया था, यानी जो महंगाई दर है हमारा देश का उसको ऐड नहीं किया था। चलिए अब इसको ऐड करके देखते हैं। दोस्तों जैसे मैं महंगाई दर को ऐड करके कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूँ
तो अब आप नीचे की तरफ जाके देखिए कि जो 11 करोड़ का अमाउंट है वो घटकर हो गया है 2 करोड़ रुपए, यानी 40 साल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको सिर्फ 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, क्योंकि इन 40 साल के टाइम पीरियड में जो महंगाई दर है, जो हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट है, वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा होगा। तो इन 40 साल बाद जो 11 करोड़ की कीमत है ना दोस्तों, वो घटकर सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही रह जाएगी। तो ये भी आपको देखकर चलना है, इसे कहते हैं रियल एसआईपी, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखकर करनी है। इसलिए दोस्तों आप जब भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो एसआईपी या तो आप अपने बच्चों की एजुकेशन या उनके फ्यूचर के लिए जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद के लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो कि इससे मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं शॉर्ट टर्म में एसआईपी से आपकी लाइफ पे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, हमेशा वहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला हो गया रेगुलर फंड और दूसरा हो गया डायरेक्ट फंड। इन दोनों फंड में से कोई एक फंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होती है। वहीं पर दोस्तों अगर हम अपने पहले फंड यानी रेगुलर फंड की बात करें तो उसमें आपको कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि उसमें दोस्तों जो कमीशन चार्ज होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। जहां पर नॉर्मल कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनियां 1% के आसपास कमीशन चार्ज कर रही होगी, वहीं पर रेगुलर फंड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपसे 1 से 2% कमीशन चार्ज आपको देना पड़ता है। इसलिए आपको कभी भी रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वहीं पर दोस्तों अगर आप डायरेक्ट फंड पर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हो तो उसमें जो नॉर्मली कंपनियां जो कमीशन चार्ज करती है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है 1% के आसपास, वही आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप जब भी अपनी म्यूचुअल फंड यानी अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो हमेशा डायरेक्ट फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको अपनी एसआईपी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा टाइम ले, लेकिन एक सही म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, क्योंकि कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां दोस्तों पैसा इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान देती है, सही से पैसा इन्वेस्ट करने पर नहीं। इसलिए हमेशा ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें जो आपके पैसों को सही तरीके से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे और लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी पहली गलती के बारे में, नॉट क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल। दोस्तों आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट गोल को क्लियर रखें कि आप कितने समय के लिए पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और क्यों अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर रहेगा तो आप एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और आपको बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आप कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारा पैसा वहां पर डबल हो जाएगा और हम करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। दोस्तों मैक्सिमम आपका 10 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड होना जरूरी है, तभी आपको लमसम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा गेन देखने को मिलता है। अगर आप 1-2 साल की बात करो तो उसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलने वाला है और ना ही अच्छा गेन आपको मिलने वाला है। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरी गलती के बारे में, नॉट इन्वेस्ट इमरजेंसी फंड। दोस्तों आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको वो पैसा मार्केट के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है जिसकी जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है। ऐसे पैसों को अगर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट के अंदर एक बहुत ही भारी नुकसान आगे जाकर हो सकता है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए इमरजेंसी फंड पड़ा था जिसे आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, जिस टाइम पर मार्केट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। कुछ दिन बाद मार्केट पूरी तरीके से गिर गया, अब आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, लेकिन उस टाइम पर मार्केट में गिरावट थी। आप अपने गिरते हुए मार्केट में अपने पैसों को निकाला, जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट पर आपको बहुत ही भारी नुकसान हुआ। इसलिए दोस्तों आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो मार्केट के अंदर हमेशा वही पैसा इन्वेस्ट करें जिस पैसे को आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, एक लंबे समय तक उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी तीसरी गलती के बारे में, मार्केट सेंटीमेंट। दोस्तों आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो हमेशा मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उनको हमेशा ध्यान में रखकर ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। चाहे तो आप मार्केट के अंदर जो निफ्टी 50 उसका पीई रेशियो को भी चेक कर सकते हो। अगर मार्केट के अंदर जो निफ्टी का पीई रेशियो वो 20 से नीचे चल रहा है तो उस टाइम पर आप मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो मार्केट के अंदर एक सही समय होता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन मान लीजिए वहीं पर निफ्टी का जो पीई रेशियो वो 20 से ज्यादा है, 25 के आसपास चल रहा है, तो उस टाइम पर आपको मार्केट के अंदर रुकने की जरूरत है, उस टाइम पर आपको होल्ड करने की जरूरत है, उस टाइम पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए मार्केट के अंदर जो निफ्टी का पीई रेशियो वो 25 या 30 या 35 के आसपास चल रहा है, तो उस टाइम पर तो आपको मार्केट के अंदर कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वो एक सही समय नहीं होता है मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो लगातार चलते रहते हैं। लेकिन यहीं पर आकर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस टाइम पर हमें मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहिए, लेकिन वो एक सही समय नहीं होता है। दोस्तों जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उस टाइम पर आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है उसी टाइम पर आपको मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं अपनी चौथी गलती के बारे में, राइट रिस्क इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ज्यादातर लोग जब भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट को ज्यादा एनालाइज नहीं करते और मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आप जब भी मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो
मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करें और मार्केट को ठीक से एनालाइज करें। और मार्केट के अंदर जब भी गिरावट आती है तो उसी टाइम पर मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो एक सही समय होता है कि मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट का। अगर आप गिरावट में मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में वहां पर गिरावट से बहुत ही फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी पांचवी गलती के बारे में, इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो अगर आप मार्केट के अंदर एक भारी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस अमाउंट को कभी भी एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ना करें, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान दें और उस पैसे को मार्केट के अंदर अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में एक साथ ही इन्वेस्ट कर दे, जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर उन ज्यादा कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म के अंदर।